Hello student, welcome to my channel Ask Your CA by CA Minhaj. We had learned and solved all the illustration that is 1 to 11 of chapter 1 Introduction to Partnership class 12 subject account. Now in this video we'll start with exercise sum question number 3 sum number 1 to 4 of chapter 1 Introduction to Partnership class 12. Hello friends. From chapter 1 Introduction to Partnership class 12 subject account, we have solved the illustration 1 to 11 which are very much important for board exam for 3 marks. illustration बोर्ड एग्जाम के लिए illustration 1 to 11 important है. जो हमने वीडियो में देख लिया पार्ट, यू कैन वॉच द पार्ट 1 to पार्ट 7 वीडियो पार्ट 1 to 7. नाउ इन दिस लेक्चर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में से, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, पेज नंबर 30 पे जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज सम नंबर 1 to सम नंबर 11, 1 to 11 एक्सरसाइज में पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 3 सम नंबर 1 to 11. नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न एंड सॉल्व द क्वेश्चन दैट इज सम number 1 to 4. We will solve sum number 1 to 4. Now let's start with the sum number 1 to 4. Come to page number 30, question number 3, sum number 1, page number 30. We will read the question carefully. A partner withdraw identical amount. आइडेंटिकल का मतलब है, यू अंडरलाइन द वर्ड आइडेंटिकल, दैट मीन्स सेम अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ. पुट द राउंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ के ऊपर राउंड करो. अ पार्टनर विड्रॉ आइडेंटिकल अमाउंट दैट इज सेम अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फर्म. एक पार्टनर था वो विड्रॉ कर रहा है, मतलब ड्रॉइंग कर रहा है. कितना ड्रॉइंग कर रहा है? आइडेंटिकल अमाउंट, मतलब सेम अमाउंट. फॉर एग्जांपल 100 फर्स्ट मंथ में लिया तो दूसरे मंथ में 100, नेक्स्ट मंथ में भी 100, थर्ड इसके नेक्स्ट मंथ में भी 100. ठीक है, आगे देखते हैं. एट द एंड ऑफ द ईयर के एंड के अंदर टोटल एनुअल ड्रॉइंग इज ₹12,000. तो टोटल एनुअल ड्रॉइंग इज ₹12,000. 12,000 टोटल विड्रॉ किया. कैसे किया? हर महीने की लास्ट डेट को सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा था. तो टोटल मिला के इसने विड्रॉ किया, टोटल अमाउंट इज 12,000. 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी चार्ज एज 12%. Determine means calculate. What to be find out? Determine the amount of interest on drawing of the year. We have to find out interest on drawing. A question same as, you can write it down. This question is same as illustration 1. If you have not watched the video, you can watch the video as same as illustration 1 की वीडियो देखेंगे. That is for part 1. पार्ट 3 वीडियो. तो यू विल गेट दिस illustration 1. तो दिस क्वेश्चन इज सेम एज illustration 1. नाउ हाउ विल वी सॉल्व दिस सम. नाउ व्हाट टू बी फाइंड आउट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल्स टू PRN अपॉन 100. ये अपना फॉर्मूला है. ठीक है, P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, N मीन्स a number of years, period, N means period, number of years. Now see, interest on drawing दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट. ये प्रिंसिपल अमाउंट दिस इज एन एनुअल ड्रॉइंग. ये है एनुअल ड्रॉइंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये एनुअल ड्रॉइंग है, लेकिन हमको प्रिंसिपल P में लिखना है मंथली ड्रॉइंग. क्या लिखना है? तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट मंथली ड्रॉइंग. मंथली ड्रॉइंग इक्वल्स टू 12,000 एनुअली है, डिवाइड बाय 12 मंथ, दैट कम्स टू 1,000 रुपीज़. 1,000 ये प्रिंसिपल अमाउंट में याद रखना. टोटल एनुअल ड्राइंग मतलब पूरे साल का है, वो नहीं लिखना है, हमको लिखना है मंथली ड्राइंग. तो हाउ विल कैलकुलेट मंथली एज टू 1000, बिकॉज हर मंथ में आइडेंटिकल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, मतलब सेम अमाउंट. तो हर मंथ में
1000 मिला के 12,000 विड्रॉ किया टोटल. तो वी गॉट प्रिंसिपल अमाउंट एज 12,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 12 मल्टीप्लाइड बाय n मीन्स अगर क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ मंथ लिखा है, एट द एंड ऑफ मंथ लिखा है तो n रहेगा अपना 66 डिवाइड बाय 12. अगर क्वेश्चन में एट द बिगिनिंग लिखा है तो 78 डिवाइड बाय 12. तो ये क्वेश्चन में 60 एट द एंड लिखा है तो वी विल n में क्या लिखेंगे 66 डिवाइड बाय 12 और नीचे 100 है तो 100 मल्टीप्लाइड करेंगे. इफ वी सॉल्व दिस वी विल गेट द आंसर इज ₹660. अगेन जो सम नंबर 1 है अपना क्वेश्चन नंबर 3 में पेज नंबर 30 में इज सेम एज इलस्ट्रेशन 1. इसमें टोटल क्वेश्चन में लिखा है कि टोटल एनुअल ड्राइंग इज 12,000. वो एनुअल ड्राइंग कैसे विड्रॉ कर रहा है, हर महीने की लास्ट डेट को आइडेंटिकल अमाउंट मीन्स आइडेंटिकल 1,000 मिला के 12 मंथ में 12,000 विड्रॉ किए. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 12%. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वी हैव टू फाइंड आउट. नाउ सी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज PRN अपॉन 100. P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट. प्रिंसिपल अमाउंट में क्या लिखना है, याद रखना मंथली वाला अमाउंट दैट इज 1,000. याद रखना ये 1,000 लिखना है. प्रिंसिपल अमाउंट में 1,000 दैट इज मंथली वाला अमाउंट दैट इज 1,000 नॉट एनुअल ड्राइंग दैट इज 12,000. 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 66 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज 66 डिवाइड बाय 12 कैसे रहेगा, 78 डिवाइड बाय 12 कैसे रहेगा, वो हमने इलस्ट्रेशन 1 में पूरा डिटेल में समझा था. ठीक है, अगर एट द एंड ऑफ मंथ है तो 66 डिवाइड बाय 12 लिखना है, अगर एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो 78 डिवाइड बाय 12 लिखना है. एंड इफ वी सॉल्व द सम वी विल गेट द आंसर इज 660. नाउ लेट्स मूव टू सम नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 सम नंबर 2. Again we will read the question carefully. Sum number 2 again page number 30. Sum number 2 page number 30. See, Amruta and Divya are the partner of a firm. There are two partners, namely Amruta and Divya. Their capital ratio is 3:2. Capital ratio. Put the underline the word capital ratio. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैपिटल रेशियो दिया हुआ है. अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन. अमृता को क्या मिलेगा, अमृता विल पे कमीशन. कितना परसेंटेज है, 8%. नाउ सी 8% किसके ऊपर, ऑन नेट प्रॉफिट. ऑन नेट प्रॉफिट. और प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, प्रॉफिट कैसा होना चाहिए आगे लिखा है आफ्टर डिडक्शन वाला, आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन, आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन. ठीक है, आगे आगे रीड कर दें. व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता. तो अमृता को कितना मिलेगा, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव बाय अमृता. तो अमृता विल रिसीव, अमृता को कितना मिलेगा, वी हैव टू फाइंड आउट. सी आगे क्वेश्चन में रीड करते हैं. व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव बाय अमृता इफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर. अगर टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 96,876. ठीक है, अगेन वी विल रीड द क्वेश्चन. सी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अमृता एक पार्टनर है, इसको 8% कमीशन मिल रहा है. 8% कमीशन किसके ऊपर, ऑन नेट प्रॉफिट के ऊपर. और नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन, मतलब कमीशन डिडक्ट करने के बाद. ठीक है, फिर क्वेश्चन में पूछा है कि अमृता को कितना टोटल मिलेगा. अगर टोटल प्रॉफिट इतना है तो अमृता को क्या क्या मिलेगा, एक तो कमीशन मिलेगा. फर्स्ट थिंग ही विल रिसीव कमीशन. सेकेंड प्लस ए प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी इसका शेयर मिलेगा, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा. डिविजिबल प्रॉफिट भी मिलेगा अमृता को. ये टोटल अमाउंट जितना भी आएगा दैट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता. नाउ सी दिस क्वेश्चन इज सेम एज इलस्ट्रेशन 2. ये क्वेश्चन सेम एज इलस्ट्रेशन 2. इलस्ट्रेशन 2 का सेम क्वेश्चन है. ठीक है, तो अगेन फर्स्ट विल फाइंड आउट कमीशन. इफ वी गेट द कमीशन, इफ वी गेट द डिविजिबल प्रॉफिट, our work is done. That is Amruta will receive this much. Now see how to find out commission. Amruta commission equals to
अमृता को कमीशन कितना मिलेगा 8% किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर, दैट इज 96,876 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय, अगर क्वेश्चन में आफ्टर डिडक्शन लिखा हुआ है तो हम लिखते हैं डिवाइड बाय 100 नहीं 108, 108 कैसे आएगा, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। हमने क्वेश्चन में दिया, वी हैव सीन इलस्ट्रेशन 2 ऑल्सो। अगर 10% रहेगा तो 110, अगर 12% रहेगा तो 100 प्लस 12, अगर 5% रहेगा तो 100 प्लस 5। इफ वी सॉल्व दिस वी विल गेट द आंसर एज रुपीज 716। अगर सॉल्व करेंगे वी विल गेट द आंसर इज 716। नाउ सी अमृता का कमीशन मिल गया हमको, दैट इज 716। नाउ डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो टोटल प्रॉफिट इज दिस मच बिफोर डिडक्शन, ये कमीशन के पहले का प्रॉफिट है। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल्स टू 96,876 माइनस 7176, दैट कम्स टू 89,700 रुपीज 89,700 वी गॉट एज डिविजिबल प्रॉफिट। ये टोटल डिविजिबल प्रॉफिट है पूरे फर्म का। तो अमृता का शेयर कितना रहेगा, नाउ ठीक है, दिस डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है दैट इज कैपिटल रेशियो, इट इज नॉट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो हमने थियरी पार्ट में देखा था अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं है तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको रेशियो दिया हुआ है दैट इज कैपिटल रेशियो एंड इट इज नॉट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। और डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर विल इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं है, दैट मीन्स वी हैव टू टेक इक्वली, दैट इज 1:1। देयर आर टू पार्टनर, दैट मीन्स 1:1। नाउ अमृता शेयर ऑफ प्रॉफिट equals to 89,700 multiplied by अमृता का शेयर है that is 1 divided by 2, that comes to 44,850 rupees, 44,850. Now we got as a divisible profit also we got as 44,850. Now simply add this, then we will get 52026. तो अमृता will receive 52026। अगेन रिवाइज करते हैं, अमृता एक पार्टनर है, उनको इसको कमीशन मिल रहा है 8%। 8% किसके ऊपर मिलेगा, नेट प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, आफ्टर डिडक्शन हिज कमीशन, इसके कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा इसके ऊपर 8% है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 96,876। नाउ सी क्वेश्चन में पूछा है कि अमृता को कितना मिलेगा, तो अमृता को मिल रहा है कमीशन, अमृता को मिल रहा है डिविजिबल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में से इसका शेयर भी मिलेगा। तो ये दोनों कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट की फिगर हमको फाइंड आउट करनी है। हाउ टू फाइंड आउट अमृता कमीशन, 8% है किसके ऊपर है, नेट प्रॉफिट के ऊपर, 96,876 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 100 आता, लेकिन आफ्टर डिडक्शन है तो 100 प्लस जो रेट ऑफ कमीशन होगा वो दैट इज 100 प्लस 8। अगर 10% होता तो 100 प्लस 10 दैट इज 110। ठीक है, इधर 8% है तो 108। तो वी गॉट द आंसर इज 7176। नाउ सी दिस प्रॉफिट इज बिफोर कमीशन, कमीशन के पहले का प्रॉफिट है। तो डिविजिबल प्रॉफिट कम्स टू, इसमें से कमीशन माइनस कर देंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये कमीशन माइनस किया तो हमको मिला 89,700। तो 89,700 दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। और क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं है, क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ दैट इज कैपिटल रेशियो। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल रेशियो। ठीक है, तो अमृता शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 44,850। तो कमीशन में भी मिल गया, डिविजिबल प्रॉफिट भी मिल गया, एंड वी गॉट द आंसर एज 52,026। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सम नंबर 3। सम नंबर 3, again we will read the question carefully. Come to sum number 3, page number 31. sum number 3 एक्सरसाइज में ही sum number 3 पेज नंबर 31। ठीक है, रीड करते फिर से। विस्मय अभिजीत एंड कुणाल आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the proportion
3 to 4. There are 3 partner namely विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल. उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल्स टू 3:2:4. मैनेजर, एक मैनेजर था, पार्टनर नहीं है, मैनेजर है. मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन. मैनेजर को 10% कमीशन मिलेगा. 10% कमीशन किसके ऊपर? 10% किसके ऊपर? ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर. और प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? आफ्टर डिडक्शन वाला, आफ्टर डिडक्शन. ठीक है. नाउ सी, आगे देखते हैं. द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत. अभिजीत इज अ पार्टनर. तो अभिजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इज 30,000. डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर. मैनेजर को कमीशन कितना मिलेगा? वी हैव टू फाइंड आउट. मैनेजर कमीशन वी हैव टू फाइंड आउट, क्वेश्चन मार्क. ठीक है. अगेन सी दिस क्वेश्चन में दिया है P&L रेशियो, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2:4. एक मैनेजर था, इसको कमीशन मिलेगा 10%. वो 10% कौन सा, किसके ऊपर है? ऑन प्रॉफिट के ऊपर. और प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? आफ्टर डिडक्शन. ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन का मतलब होता है ये प्रॉफिट क्या हुआ? डिविजिबल प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? कमीशन माइनस करने के बाद, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन. तो कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट मिलता है इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट. क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट. ठीक है. और अभिजीत एक पार्टनर है, इसका नाम है अभिजीत. इसको मिल रहा है 30,000 प्रॉफिट. ये प्रॉफिट है 30,000, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट. अभिजीत को कितना मिल रहा है? 30,000. अभिजीत को डिविजिबल प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 30,000. और वी हैव टू फाइंड आउट मैनेजर कमीशन. तो अगेन दिस इज सेम एज इलस्ट्रेशन 3. ठीक है. नाउ वी विल सॉल्व. देखो, मैनेजर को कमीशन मिलना है डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर 10%. तो फर्स्ट वी हैव टू गेट द फिगर ऑफ टोटल डिविजिबल प्रॉफिट. अगर हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट की फिगर होती तो इसके ऊपर 10% सिंपली कर देते. ठीक है. तो हमारे पास टोटल डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, अभिजीत का प्रॉफिट है. तो बाय टेकिंग द बेस ऑफ अभिजीत वी विल गेट द टोटल डिविजिबल प्रॉफिट. हाउ? अभिजीत का शेयर कितना है? अभिजीत का शेयर है, देखो, अभिजीत शेयर इज 2. तो फर्स्ट विल राइट कैलकुलेशन ऑफ टोटल डिविजिबल प्रॉफिट. फर्स्ट विल कैलकुलेट टोटल डिविजिबल प्रॉफिट. नाउ सी, बाय टेकिंग द बेस ऑफ अभिजीत का शेयर है 2/3 + 2 7, 5 + 4 9. अभिजीत को 2/9 में मिल रहा है 30,000. तो टोटल तीनों पार्टनर का टोटल कितना होगा? 1 में हाउ मच? तो दिस वी गेट डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 30,000 डिवाइड बाय 2/9. 2/9 है तो 9 इधर नीचे से निकल के ऊपर चला जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 9. दिस सिंपल मैक्स एंड वी विल गेट द आंसर एज rupees. If we solve this, we get the answer is 1,35,000. Now see, once we get divisible profit, that is 1,35,000. Now we can simply calculate manager commission. Manager का commission कितना है? Manager commission equals to 1,35,000. 10% multiplied by 10% is simply 13,500. ठीक है. Again we will revise. क्वेश्चन में दिया हुआ है P&L रेशियो. मैनेजर को कमीशन मिल रहा है 10%. 10% किसके ऊपर है? नेट प्रॉफिट के ऊपर. और नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन. प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करते हैं तो डिविजिबल प्रॉफिट ही रहता है, इसको बोलते. दैट मीन्स 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट. डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर मैनेजर को कमीशन मिलेगा 10%. और अभिजीत का शेयर दिया हुआ है और मैनेजर का कमीशन फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो मैनेजर का कमीशन फाइंड आउट करना है. मैनेजर को कमीशन मिल रहा है 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट. तो वंस वी गेट डिविजिबल प्रॉफिट वी कैन सिंपली कैलकुलेट. तो हाउ टू फाइंड आउट दिस डिविजिबल प्रॉफिट? तो कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट दैट विल बी बाय टेकिंग द बेस ऑफ अभिजीत. अभिजीत का शेयर है 2/9 में 30,000 है, तो टोटल 1 में हाउ मच? दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, 1 × 30,000 मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय 2/9.
2/9 है तो 9 नीचे रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, दैट इज सिंपल मैथ्स. दैट मीन्स इट कम्स टू ₹1,35,000. नाउ वंस वी गेट डिविजिबल प्रॉफिट वी कैन इजीली कैलकुलेट मैनेजर कमीशन, दैट इज सिंपली मल्टीप्लाई विथ 10% विथ डिविजिबल प्रॉफिट एंड वी गॉट द आंसर इज 13,500. Now let's move to next question, that is sum number 4. Again sum number 4 is very easy question. See, the profit and loss sharing ratio of Rajkumar, Kaushik and Sharma. P&L ratio क्वेश्चन में दिया है, P&L ratio, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. देयर आर 3 पार्टनर एंड गिवन एज 15:10:9. द टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर, पूरे साल का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 68,000. डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर. हर एक पार्टनर को, 3 पार्टनर है, हर एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा वो फाइंड आउट करना है. सिंपल, हर एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 फिगर होना जरूरी है. टोटल प्रॉफिट होना जरूरी है और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होना जरूरी है. तो क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी दिया है. सिंपली वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस 68,000 इन 15:10:9. नाउ सी, कौन से पार्टनर को कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखो, पहला है अपना राजकुमार, तो राजकुमार शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू 68,000 मल्टीप्लाइड बाय, राजकुमार का शेयर है 15 डिवाइड बाय 15 + 10 + 9, दैट कम्स टू 34 एंड दिस आंसर कम्स टू 30,000 रुपीज़. 30,000. नाउ सी, राजकुमार के बाद कौन सा पार्टनर है, कौशिक. कौशिक शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू 68,000 multiplied by 10 divided by 34, that comes to ₹20,000. And last one is Sharma. Sharma share of profit. Sharma share of profit is 68,000. Sharma का शेयर है 9 multiplied by 9 divided by 34, that comes to ₹18,000. सिंपल क्वेश्चन, इज वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन में दिया हुआ है P&L रेशियो, क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल प्रॉफिट. नाउ दे हैव आस्क्ड क्या फाइंड आउट करने का पूछा है, 3 पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा और 3 पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा. इसके फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टोटल प्रॉफिट होना जरूरी है और P&L रेशियो होना जरूरी है, और दोनों चीज़ हमारे पास अवेलेबल थी. वी हैव सिंपली डिस्ट्रीब्यूटेड दिस टोटल प्रॉफिट अमॉन्ग दी पार्टनर एंड वी गॉट दी answer.